नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख झीलें। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि कल का भी आपको अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने जाना था भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में। जैसे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर बना है, जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। और ये जो है विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बना बांध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही यदि बात करते हैं भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। और ये जो है विलंगना व भगीरथी नदी के संगम पर जो है स्थित है, जिसकी हाइट है 260.5 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार जो हमने सभी बांधों एवं परियोजनाओं के बारे में जो है कल की क्लास में जाना था। और आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो झील या लेक होता क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए झील यानी लेक होता क्या है। तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थलखंडों से घिरा होता है वह झील कहलाता है। यानी कोई भी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है वह झील यानी लेक कहलाता है। तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से ये पानी दिखाई दे रहा होगा, ये जो है एक बड़ा सा स्थिर पानी का स्थिर भाग है जो कि चारों तरफ से जो है स्थलखंडों से घिरा होता है। देखो, इसमें भी आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यानी पानी का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है, तो उसको जो है झील यानी लेक कहा जाता है। तो ये पानी भरा हुआ है, देखो नॉर्थ में भी भूमि है, पूरब में भी, पश्चिम में भी और दक्षिण में भी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आया होगा झील यानी लेक क्या होता है। तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है वह झील यानी लेक कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लैगून झील कौन सी होती हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। लैगून झील क्या है दोस्तों, लैगून झील की बात करेंगे तो इनका अन्य नाम है, यानी जो लैगून झील है इनको अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है, यह अन्य नाम है। इनका निर्माण जो है तटीय क्षेत्रों में होता है। जो लैगून झीलें हैं इनका निर्माण तटीय क्षेत्रों में होता है, और ये समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झीलें होती हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा, जो लैगून झीलें होती हैं इनका निर्माण जो है तटीय क्षेत्रों में समुद्र के खारे पानी से होता है। अब आपको पता है दोस्तों, ये है बे ऑफ बंगाल। याद रखें दोस्तों, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी के साथ जो है उड़ीसा राज्य अपनी सीमा जो है साझा करता है। तो इसका मतलब ये जो बंगाल की खाड़ी से निर्मित झील है ये है चिल्का झील। और ये चिल्का जो झील जो है समुद्र के पानी से निर्मित झील है। और ये भी आपको याद रखना है, जितने भी ये खारे पानी की लैगून झीलें होंगी ये तटीय क्षेत्रों में बनती है समुद्र के पानी से। देखो, इसमें भी ये यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो ये जो है ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे ये क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी का जो पानी है कैसा है, खारा है, तो ये आप सभी को पता है। और बंगाल की खाड़ी के पानी से निर्मित झील है चिल्का झील। ये कहाँ पे है, उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा, लैगून झील जो है खारे पानी की निर्मित झीलें होती हैं, इनका निर्माण तटीय क्षेत्रों में होता है और समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झीलें होती हैं। अब यहाँ पे नोट लिखेंगे, केरल में लैगून झील को कयाल नाम से जाना जाता है। तो केरल में भी कुछ जो है लैगून झीलें पाई जाती है, और इसको जो है केरल में लैगून झीलों को कयाल नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल जैसे चिल्का है, पुलिकट है, अस्तुमदी और बेम्बनद। तो ये चारों जो है लैगून झीलें हैं जो कि समुद्र के पानी से निर्मित झीलें हैं। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें चिल्का झील उड़ीसा राज्य है, पुलिकट तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और जबकि हम बात करते हैं अस्तुमदी और बेम्बनद, ये कहाँ पर हैं, ये दोनों केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, ये दोनों हैं केरल राज्य में। तो ये आपको समझ आया होगा। अब लोकटक झील के बारे में बात कर लेते हैं। लोकटक झील, तो लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में।
लोकटक झील दोस्तों कहाँ पर पड़ती है? मणिपुर राज्य में। और ये जो है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो लोकटक झील की यदि बात की जाए तो ये मणिपुर राज्य में और उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी उत्तर भारत के जो राज्य हैं मणिपुर भी उनमें से एक है और यहीं पे पाई जाती है लोकटक झील। और ये जो है एक मीठे पानी की झील है। इसको मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और यहाँ पर किबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो दोस्तों विश्व का जो है एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है जो कि तैरता हुआ है? तो ये है किबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो कि एक विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पे स्थित है? ये पड़ता है लोकटक झील में। कहाँ पे? लोकटक झील में। ये पार्क मणिपुर में लोकटक झील पर निर्मित है या स्थित है। इस पार्क में तैरता क्या है? तो फोम डिश तैरता है जो कि सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष को फोम डिश जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोम डिश जो है कहा जाता है। तो ये लोकटक झील आपको अच्छे से समझ आई होगी। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। किबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है इसी में। तो ये आपको याद रखना है। अब चिल्का झील के बारे में बात कर लेते हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खाने पानी की लैगून झील कौन से? तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये रही खारे पानी की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो चिल्का झील है ये जो है एक लैगून झील है। लैगून झीलों का निर्माण हमेशा कहाँ पे होता है? तटीय क्षेत्रों में होता है और समुद्र के पानी से निर्मित होती हैं। और ये पूर्वी भारत में स्थित उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? पूर्वी भारत में स्थित उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस पर नलवाना द्वीप भी स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये हमने उड़ीसा का मैप बना रखा है। ये है अंशुपा झील और ये है चिल्का झील। तो अंशुपा झील और चिल्का झील ये कहाँ पर स्थित हैं? दोनों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? दोनों जो हैं उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। और साथ ही इसे 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है। तो चिल्का झील को जो है 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था और यह जो है दया नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यह आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब कोलेरू झील की हम बात कर लेते हैं। कोलेरू झील तो कोलेरू झील की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। तो दोस्तों कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। और इसे डेल्टाई झील इसलिए कहते हैं क्योंकि यह गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। तो जो कोलेरू झील है ये जो है आंध्र प्रदेश में एक डेल्टाई झील है। डेल्टाई झील इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। तो हमने जाना था जब नदियों की क्लास पढ़ी थी कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सभी नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण जो है करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये डेल्टाई झील इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। अब दोस्तों ये है गोदावरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। ये है कृष्णा नदी जो कि डेल्टा का निर्माण करती है और इन दोनों डेल्टाओं के बीच पड़ती है कोलेरू झील। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब पुलिकट झील की हम बात करते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील की हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील तो है चिल्का झील, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत में जो है लंबाई के आधार पर सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है जो कि एक लैगून झील है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में नहीं बल्कि केरल राज्य में स्थित है। यह प्रसिद्ध है नेहरू बोट रेस के लिए। तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए। यानी जो वेम्बनाड झील है इसमें जो है नेहरू ट्रॉफी के लिए जो है बोट रेस की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो आपको अच्छे से ये दिखाई दे रही है ये है आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे हमने ये भारत का मैप है। ये है दोस्तों केरल राज्य, ये है केरल, ये है वेम्बनाड, ये है सस्तमकोट्टा और ये है अस्तमोदी। तो ये तीनों झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? तीनों झीलें केरल में पड़ती हैं। और ये जो है
केरल के कोल्लम ज़िले में पड़ती है अस्तमुदी झील। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, ये है अरब सागर, और अरब सागर के साथ जो है केरल अपनी सीमा जो है लगाता है, तटीय सीमा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी अरब सागर के पानी से बनी है बेम्बनद झील। तो ये आपको याद रखना है। अब लोनार झील के बारे में बात कर लेते हैं। लोनार झील, तो लोनार झील की हम बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। ये इसका पानी जो है खारा एवं क्षारीय और क्रेटर झील है। यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। तो लोनार झील की हम बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। इस झील का जो है पानी कैसा है, खारा व क्षारीय, और ये जो है क्रेटर झील है। यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। तो दोस्तों कहा जाता है जौन सी ये लोनार झील है, यहाँ पर जो है पहले दोस्तों झील हुआ क्या, यहाँ पे पहले ज्वालामुखी हुआ करती थी। इससे जो है बहुत सारा लावा मैग्मा निकला था, और इसके बाद जब ये ज्वालामुखी शांत हो गया यानी ठंडा हो गया, यहाँ से लावा मैग्मा निकलना बंद हो गया, तो बरसात का जब पानी यहाँ पे भर गया तो इसने जो है एक झील का रूप ले लिया, जिसको क्रेटर झील या ज्वालामुखी निर्मित झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चोलामू झील के बारे में। तो चोलामू झील की यदि बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची झील है। चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंची झील है। जिस प्रकार हमने जाना था बेम्बनद झील लंबाई के आधार पर भारत की सबसे लंबी झील है, तो उसी प्रकार चोलामू झील जो है ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंची झील है। इसका अन्य नाम क्या है, तसोलहामो झील है, और यह जो उत्तरी सिक्किम में स्थित है। 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है चोलामू झील। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इतनी ऊंचाई के साथ ये सबसे ऊंची झील हो जाती है भारत की। ये सिक्किम का मैप है, ये है चोलामू झील और ये है गुरु डोंगमर झील। तो ये दोनों सिक्किम राज्य में पड़ती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बुलर झील के बारे में बात कर लेते हैं। बुलर झील उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, जिस प्रकार हमने जाना यानी उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थी लोकटक झील, जो कि मणिपुर में थी। लेकिन उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। कौन सी दोस्तों, बुलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों, जम्मू कश्मीर यूटीज में पड़ती है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब मानव निर्मित झीलें यानी आर्टिफिशियल लेक कौन सी हैं, यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित झीलें कौन सी हैं। जैसे गांधी सागर झील है, ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर झील कहाँ पे, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक रिहंद नदी पर निर्मित है। गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में बांखड़ा नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो ये मानव निर्मित झीलें हैं ये बनती कैसे हैं, तो इनको हम समझेंगे। तो आपने देखा होगा किसी भी नदी पर जो है कोई भी डैम या बहुउद्देश्य परियोजना बनाई जाती है, तो उसके द्वारा डैम बनाकर उस नदी का पानी जो है यहाँ पे एकत्र कर लिया जाता है। जब यहाँ पे बहुत सारा पानी एकत्र हो जाता है तो इसी को जो है आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी डैम के पीछे जो पानी का बड़ा स्टॉक हो जाता है यानी पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी को झील ये कहा जाता है, मानव निर्मित झील यानी आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है। अब ये कौन कौन सी, जैसे गांधी सागर झील एमपी में है, जवाहर सागर झील राजस्थान में, राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये यूपी के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक नदी रिहंद पर है। गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में बांखड़ा नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राज्य की प्रमुख झीलें यानी राज्य वाई कौन से राज्य में कौन सी झील पड़ती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे उत्तराखंड की देखेंगे तो जिनके नीचे ब्लू अंडरलाइन किया हुआ ये जो है एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर में, इनको अच्छे से याद करना है। उत्तराखंड में जैसे नैनीताल झील है, भीमताल है, नौकुचिया ताल है, खुरपा ताल और रूपकुंड झील। तो ये झीलें कहाँ पे है, उत्तराखंड में, जैसे नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड झील है। गुजरात में नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील, कंकरिया और हमीरसर। ये गुजरात में जैसा नल सरोवर है, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमीरसर। हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे सूरजकुंड झील और वड़खल झील है। पंजाब की हम बात करेंगे कांजली और हरीके व रोपण झील। तो पंजाब में जैसे कांजली, हरीके और रोपण झील है।
सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ पे गुरु डोंगमर झील और चोलामू झील, अभी मैंने आपको बताया चोलामू झील के बारे में। तो सिक्किम में गुरु डोंगमर और चोलामू झील है। राजस्थान में पिछोला है, सांबर है, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर झील। तो ये कहाँ पे हैं? ये राजस्थान में पिछोला, सांबर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतःस्थलीय कौन सी है? सांबर झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है अंतःस्थलीय सांबर झील। लेकिन लैगून झील पूछा जाए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील, लैगून जहाँ पर लैगून होगा वहाँ पे चिल्का झील हो जाएगा, और जहाँ पर केवल पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वहाँ पर सांबर झील हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जैसे डल झील, बुलर झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, बैरीनाग और शेषनाग झील। तो ये सारी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, यानी डल झील, बुलर झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, बैरीनाग झील और शेषनाग झील। लद्दाख की बात करते हैं, यहाँ पे पेंगोंग झील और तसो मोर और रीरी झील याद रखें तो सब। पेंगोंग झील एग्जाम में पूछी गई है। मेघालय में जैसे उमियम झील, तो ये मेघालय में पड़ती है उमियम झील, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। मणिपुर में लोकटक झील है, जो कि भारत की, पूर्वोत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मिजोरम में पाला झील है, तो मिजोरम में कौन से दोस्तों? मिजोरम में पड़ती पाला झील। केरला में वेम्बना झील, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, अस्तमुदी व सस्तम कोट्टा। तो केरल में वेम्बनाद, अस्तमुदी और सस्तम कोट्टा, तो ये तीनों केरल में हैं। कर्नाटक की बात करेंगे, बेलांदूर है, पंपा सरोवर है। तमिलनाडु में दोस्तों बैरीजाम है, ऊटी है, कोडाई कनाल है, चैम्बरमक्कम है। असम की बात करते हैं, यहाँ पे दीपोर झील है, सोनभील है और हापलांग। असम की यदि बात करते हैं, यहाँ पे दीपोर झील, सोनभील और हापलांग है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, यहाँ पे लोनार है, पोवई है, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर झील, तो ये आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र में है। तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना की हुसैन सागर है, उस्मान सागर और हिमायत सागर है। उड़ीसा की अनसुप्पा झील और चिल्का झील है। तो ये यहाँ पे इसको चिल्का झील भी लिख लेते हैं। तो अनसुप्पा और चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में है। बिहार में गोगाभील झील, काम्बर झील, जगतपुर झील और तेहलरकुंड झील। तो यहाँ पे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सुमेंदु झील है। मध्य प्रदेश में भोज, आर्द्रभूमि और सिरपुर झील, और जबकि त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी झीलों की क्लास, जो कि हमारी झीलें हो गई कंप्लीट। तो ये आपको अच्छे से वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।